I'm just a travel and history enthusiast, nothing else, friends, nothing else. तो दोस्तों मैंने आपको वो जगह दिखाई थी जहाँ पर महाभारत के युद्ध के बाद माता गांधारी, माता कुंती, धृतराष्ट्र और विदुर जी ने युद्ध के बाद अपने 15 साल बिताए थे। वो जगह थी परीक्षितगढ़ में, गांधारी के तालाब के पास परशुराम जी का आश्रम। पर माता गांधारी, धृतराष्ट्र, माता कुंती और विदुर की मृत्यु कहाँ हुई थी, अपनी इस आज की वीडियो में आपको वो ही जगह दिखाने वाला हूं। और वो जगह परीक्षितगढ़ से तकरीबन मान के चलिए आप 150 किलोमीटर दूर है। और यहाँ आने में पैदल पैदल, क्योंकि तब उन लोगों ने पैदल पैदल चलने का फैसला किया था, तो यहाँ आने में उनको कम से कम 4 से 5 दिन तो लग गए होंगे उनकी आयु को देखते हुए। एक रात ऐसी भी थी जब महाभारत के सारे योद्धा जो मारे जा चुके थे युद्ध में, वो सब जीवित हो उठे थे। जी हाँ, मात्र एक रात के लिए, और वो इसी स्थान पर हुआ था। मान्यता है कि हस्तिनापुर के युद्ध के बाद माता गांधारी, धृतराष्ट्र, माता कुंती, विदुर और संजय परीक्षितगढ़ में ही रहे। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि भीम ने उन्हें कुछ कड़वी बात कह दी। धृतराष्ट्र को और माता गांधारी को कुछ कड़वी बात कह दी जो उन्हें बुरी लग गई। आपके पुत्र मोह में पूरा हस्तिनापुर तबाह हो गया महाराज। ये आपका दोष है। आप नेत्रों से ही नहीं, मन से भी दिखलाएं। उन्होंने फैसला किया कि अब हम इस राज सुख से दूर रहेंगे, इस महल से, इस आश्रम से जो हस्तिनापुर के पास है, यहाँ से दूर रहेंगे और कहीं दूर वन में चले जाएंगे। तो जहां मैं बैठा हूं इस समय, ये गंगा नदी उस समय आगे तक आती थी, काफ़ी दूर थी यहाँ से। मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा अभी जहाँ पर गंगा माँ पहुँचती थी। अब तो ये काफ़ी पीछे हो गई हैं और धीरे धीरे पीछे ही जा रही हैं। तो यहाँ पर आने के बाद माता गांधारी ने यहाँ पर धृतराष्ट्र और माता कुंती को बोला कि यहीं हमारे लिए एक छोटी सी कुटिया बना दीजिए। और कुटियाएं यहाँ अभी भी हैं वैसे, लेकिन वो कुटिया माता गांधारी की नहीं है। अब तो 5000 साल हो गए हैं, अब तो कुटिया किसी और की है। मतलब और भी कुटिया हैं, वो तो अब मॉडर्नाइज हो गई हैं। तो यहाँ उनकी कुटिया बन गई थी। चलिए आपको वो जगह दिखाऊं पहले जहाँ पर माता गांधारी, धृतराष्ट्र, माता कुंती आकर रहने लगी थी परीक्षितगढ़ के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद। तो ये वो जगह है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर मूर्ति भी लगी है, माता गांधारी हैं, धृतराष्ट्र जी हैं और माता कुंती हैं। और यहीं आके वो बस गए थे। हालांकि उनकी आयु इस समय बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा चलते फिरते वो थे नहीं। और उस समय विदुर जी बिल्कुल तपस्या में लीन हो गए थे। अब वो विदुर जी अपने शरीर त्यागने के बारे में सोचने लगे थे। तो होता कुछ ऐसा है दोस्तों, एक दिन युधिष्ठिर यहाँ पर आते हैं माता गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र से मिलने के लिए। और जो अंतिम संस्कार के कुछ अगर रीति रिवाज रह गए थे तो उनका पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। जैसे ही विदुर जी उन्हें देखते हैं वैसे ही गिर जाते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। कहते हैं कि उनके प्राण का एक अंश युधिष्ठिर में ही चला गया था, क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्मराज के ही अवतार थे और विदुर जी भी यमराज के ही एक अंश थे। एक दिन यहाँ पर वेद व्यास जी आते हैं, जिनका असली नाम है कृष्ण द्वीपम। जी हाँ, क्योंकि वो द्वीप पे पैदा हुए थे तो उनका नाम, और कृष्ण भगवान की तरह ही सांवले थे तो उनका नाम था कृष्ण द्वीपम। वो 7 चिरंजीवियों में से एक भी है। अब वो यहाँ आते हैं, उन्होंने ही महाभारत की रचना की है, लिखी है भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से। तो वो यहाँ आते हैं तो वो बोलते हैं माता गांधारी को कि आप क्या चाहती हो, कुछ आपका आखिरी वरदान है तो मांगो। तो वो कहती हैं कि मैं एक बार उन सारे योद्धाओं के दर्शन करना चाहती हूँ जिन्होंने ग्रेट महाभारत के युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो वो कहते हैं ठीक है, शाम को आपको उन सभी के मैं दर्शन कराऊंगा। तो वेद व्यास जी सबको बुलाते हैं एक बार, पितामह भीष्म और दुर्योधन, गांधारी के 100 पुत्र, पांडवों के पुत्र, सबको बुलाते हैं। और सब लोग यहाँ बाकायदा 3-4 घंटे तक एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। और उसके बाद वो फिर अपना वापस चले जाते हैं अपनी अपनी यात्रा की ओर। अंतिम यात्रा उनकी जो भी शुरू होती है मोक्ष के लिए, उस तरफ वो चले जाते हैं। और ये सब कुछ इसी जगह पे हुआ था महाभारत के युद्ध के बाद। सोचिए ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस जगह के बारे में कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि किसी ने कभी खोज करने की कोशिश नहीं की है। और जो यहाँ के भी लोग हैं उनको भी इंटरेस्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट।
सच बोलूंगा, उनको किसी भी महाभारत के युद्ध में, काल में, तिथि में, संयोग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दोस्तों बुरा मत मानिएगा, पर बहुत सारे लोगों को तो भगवान कृष्ण में भी इंटरेस्ट नहीं है। पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कलयुग का मतलब ही ये है कि आपने भगवान को, पुराण को, वेद को मानना बंद कर दिया होगा। द्वापर युग में तो भगवान कृष्ण खुद ही नर रूप में अवतरित थे, वहां पर भी 80% लोग भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण नहीं मानते थे। जी हाँ, उदाहरण के तौर पे आपने पौंड्रक कृष्ण का नाम तो सुना होगा। पुंड्रु देश का जो राजा था उसका नाम था पौंड्रक कृष्ण। कंस के वध के बाद वो भी जरासंध, काल्यवन की तरह ही उनका दुश्मन हो गया था। पर उसको भगवान कृष्ण की लीलाएं बहुत अच्छी लगा करती थी, वो सुनता था भगवान कृष्ण के बारे में। और संयोग से पौंड्रक कृष्ण के पिताजी का नाम भी वासुदेव था। तो वो अपने आप को उस आकाशवाणी से जोड़कर बोलता था कि ये ग्वाला, सांवरा ग्वाला, ये कृष्ण नहीं है, मैं हूं असली कृष्ण, मेरी पूजा करो। पर वो था बिल्कुल गोरा चिट्टा, एकदम बहुत लंबा चौड़ा। और भगवान कृष्ण हमारे सांवरे थे, उसके पास 4 हाथ नहीं थे, तो उसने लकड़ी के हाथ 2 पीछे लगवा लिए थे। हाथ में शंख भी रखा करता था, चक्र भी रखा करता था, बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह मालाएं कौस्तुभ की धारण करता था। और लोगों को बोलता भी था कि मुझे कृष्ण बोलो, वासुदेव कृष्ण, मैं ही कृष्ण हूँ। और उसके जो चेले चपाटे थे, जिसमें काशी नरेश भी थे, वो उसको उकसाते रहा करते थे, हाँ भाई वो ग्वाला तो काला है, तुम गोरे चिट्टे हो, तुम ही असली कृष्ण हो। यही सब सुन सुन के उकसावे में आके उसने एक दिन भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका संदेश भेज दिया कि या तो अपने आप को कृष्ण बोलना बंद करो या फिर मेरे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पहले तो भगवान कृष्ण को लगा कि इसकी बात पे हंसूं या फिर इससे युद्ध करूं। तब भगवान कृष्ण को लगा कि इसका अहंकार तोड़ने के लिए इससे युद्ध करना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने पुंड्रु देश की तरफ आक्रमण किया। जब पौंड्रक कृष्ण को पता लगा कि भगवान कृष्ण ने आक्रमण कर दिया है, तो वो अपनी 2 अक्षौहिणी सेनाओं को लेके पहुंच गया और पीछे पीछे काशी नरेश पहुंच गए अपने 3 अक्षौहिणी सेनाओं को लेके। भगवान कृष्ण ने पहले तो इसको बहुत छकाया, खूब युद्ध किया, बाद में कहा कि तुम चलाओ अपना चक्र, तुम्हारे पास तो सुदर्शन चक्र है पौंड्रक, चलाओ इसे। चला पाया नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा देखो कैसे चला करता है चक्र। फिर चक्र चलाया और अंदर तक की सेनाओं को, जो काशी नरेश तक सेनाएं थी, वहां तक की सेनाओं का खात्मा कर दिया, चक्र ने समाप्त कर दिया। उसके बाद काशी नरेश के पुत्र थे सुदक्षु, उन्होंने भी हमला करने की कोशिश की, यज्ञ भी किया भगवान कृष्ण को हराने के लिए, पर उनकी भी मृत्यु हो गई बाद में। तो उस जमाने में भी दोस्तों ऐसे लोग थे जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते थे, जो भगवान कृष्ण को कृष्ण ही नहीं मानते थे। जैसे आज के लोग हैं ना, फिल्टर लगा के अपने आप को गोरा दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। उस समय भी ऐसे लोग थे जो फिल्टर लगा के अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश करते थे। तो आज भी दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं। आइए आपको दिखाता हूं अब वो जगह जहां पर माता गांधारी ने, धृतराष्ट्र ने, माता कुंती ने, विदुर ने अपने प्राण त्यागे थे। तो दोस्तों ये है वो जगह। एक्चुअली में यहाँ पर 2 जगह हैं जहाँ पर मैं इस समय आपको लेके जा रहा हूँ। वो है सप्त ऋषि का आश्रम, और मुझे ऐसा लगता है कि जो ओरिजिनल प्लेस है वो यही है, क्योंकि 5000 साल पहले माँ गंगा का प्रवाह काफ़ी अलग रहा होगा, वो वेग से बहती होंगी और काफ़ी विस्तार पूर्वक बहती होंगी। तो ये जो जगह है ओरिजिनल, वो सप्त ऋषि आश्रम जो है वो जगह है। पर अब क्योंकि उनकी मूर्तियां वहां बना दी गई हैं बिल्कुल गंगा माँ के किनारे, तो अब मैं आपको उस जगह लेके जाता हूं जहां पर उनकी मूर्तियां स्थित है, माता कुंती की, गांधारी की और धृतराष्ट्र की। तो दोस्तों ये है वो शासक जिन्होंने काफ़ी साल इस पूरी दुनिया के सबसे मजबूत राज्य पे, भारत खंड पे राज्य किया था, आर्यव्रत पे राज्य किया था। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? एक सुबह जब ये गंगा स्नान के लिए सोकर उठे तो इन्होंने देखा कि इनकी कुटिया में आग लगी हुई है। माँ गांधारी और धृतराष्ट्र की कुटिया में आग लगी हुई थी। तो संजय ने ये कोशिश की कि इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हालांकि माता कुंती पहले ही कुटिया के अंदर चली गई। संजय बाहर से उनको पुकारते रहे कि आप यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए, यहाँ आग नहीं है, यहाँ आग नहीं है। उनको रास्ता दिखा रहे थे और वो आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी दोस्तों। और अंत में ये हुआ कि धृतराष्ट्र ने संजय को कहा कि अब हमारा
जाने का समय आ गया है और उसी कुटिया में तीनों माता गांधारी, धृतराष्ट्र और माता कुंती ने आत्मदाह कर लिया था, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, और वो ये ही जगह थी। उसके बाद हमारे दुनिया के नंबर 1 कमेंटेटर संजय कहां चले गए थे वो अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों यहां पर पांडवों की मूर्तियां भी लगी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने। कहते हैं कि यहीं से पांडवों ने स्वर्गारोहण की शुरुआत की थी। तो ये जगह काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये भारत माता का मंदिर है, उसके पास सप्त ऋषि आश्रम है हरिद्वार में, वहां ये जगह है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो बहुत पसंद आई है तो यूपीआई और सुपर थैंक्स से आप मेरी मदद भी कर सकते हैं, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।